दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे युवा से मिलवाऊंगा जिनका ताल्लुक राजनीतिक घराने से है। विरासत में इन्हें राजनीति मिली है। 2 बार इनके पापा विधायक रहे हैं, माताश्री जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं और हमारे साथ जो बैठे हैं रजनीश यादव जी, मास्टर की डिग्री लंदन से, अब राजनीति में कदम आजमाते दिख रहे हैं। अब राजनीति के दांव पेच सीखते नजर आ रहे हैं। अपने पापा का जो उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र में रजनीश यादव जी आपको घूमते फिरते लोगों से मिलते जुलते दिखाई देंगे। ये कभी कभी नहीं, अक्सर ये देखने को मिल जाते हैं। आइए आज हमारे खास मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम है, स्वागत है रजनीश सर हमारे चैनल पे आपका। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। और काफ़ी अच्छे हैं हम, और हम आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। बिल्कुल, जैसा मैं देख रहा हूँ एक यूथ राजनीति में दांव पेच लगा रहा है। सबसे पहले हमारे लोग जानना ये चाहेंगे, अपने आप को आप स्थापित करना चाह रहे हैं या फिर आपके पापा जो हैं संजय यादव जी, जो गोड्डा के विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनकी सोच को या फिर खुद को आजमाइश में लाने के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पिताजी अभी हर तरह से परिपूर्ण है और उनकी सोच को आगे बढ़ाना है हमें। अभी तो ऐसा नहीं है कि, मेरे ख्याल से ये नहीं बोला जा सकता कि अभी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वैसा हर कुछ कर रहे हैं, बस उनके एब्सेंस में और जो कुछ त्रुटि हर चुनाव में या हर बार हम लोगों से रह जाती थी कि कहीं कुछ कमी रह गया, उस कमी को पूरा कर रहे हैं। एक चीज़, बड़ा सवाल मैंने ये इसलिए आपसे पूछा कि अभी जो गोड्डा में वर्तमान विधायक हैं अमित मंडल जी, वो भी एक यूथ हैं आपके जैसे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल ये भी आते हैं कि क्या अमित मंडल के सामने रजनीश यादव को प्रमोट किया जा रहा है? उनके पिताजी रजनीश यादव को हमेशा फील्ड में भेजते हैं, हर एक जगह पर जो प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर पब्लिक की भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, रजनीश यादव जी दिखाई देते हैं। तो ये लोगों का सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ। देखिए, ऐसा कोई सवाल नहीं है। मतलब एज अ यूथ आप कहेंगे पापा अगर मुझे इसलिए भेजते हैं तो ये चीज़ गलत है। मतलब ये ज़रूर है कि मेरा भी एक मतलब आंतरिक इच्छा है लोगों के लिए काम करने का। और जो वर्तमान युवा आप कह रहे हैं विधायक, अब मेरे ख्याल से युवा कैटेगरी से वो भी उभर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, उनसे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे अपने एज ग्रुप के हिसाब से। राजनीति आपको विरासत में मिली है। आपके पिताजी रहे 2 बार गोड्डा विधानसभा के विधायक। कहाँ देखते हैं गोड्डा विधानसभा कहाँ है अभी? वर्तमान में बीजेपी के विधायक अमित मंडल जी, इससे पहले 2000 में और 2009 में 2 बार आपके विधायक आपके पापा जी रहे गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से। तब और आज में क्या कुछ विधानसभा में तब्दीलियाँ आई? कितने लोगों के जो होते हैं उम्मीदें होती हैं विधायक से अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ तब्दीलियाँ दिख रही हैं? देखिए, मतलब इस चीज़ में मेरे ख्याल से अगर ये सवाल अब आम जनता से करें तो ज़्यादा अच्छा आपको जवाब मिलेगा। और मेरे ख्याल से हम तो पिछले 3 साल से घूम रहे हैं, आप मतलब गोड्डा विधानसभा में खास करके, और लोगों के भी जब जाता हूँ तो लोगों का एक शिकायत ये रहता है कि पता नहीं कोई नेता हम लोगों के बीच आते नहीं है। आप या आपका घर या आपके परिवार वाले क्यों इतना हर चीज़ में रहते हैं कि नहीं लोगों के बीच में रहे, सुख दुख में रहे। तो मैं पहले भी बोला कि हम लोगों का आपने एक प्रश्न ये भी किया कि राजनीति आपको विरासत में मिली नहीं, अभी मिला नहीं है। और हमारे पिताजी भी, उनके भी राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं थे। अपनी मेहनत के दम अपने मेहनत के दम पे खुद भी बने और अपने साथ जितने लोगों के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तो आप आज देखेंगे कि अधिकांश लोग जो उनके साथ शुरुआत किए थे, जिनके पास उस समय शायद कुछ नहीं होगा, आज सब अपने अपने जगह पे, कोई मुखिया है, कोई जिला परिषद है, कोई प्रमुख है, कोई ये है, कोई वो है, कोई सब अपने जगह में, किन्हीं को कोई परेशानी अब नहीं देखा जाता है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि विरासत में अगर तब मिलता जब हम पैदा लिए होते और हमारे पिताजी विधायक होते। अच्छा। जब हम हुए थे तो हमारे पिताजी बस कंडक्टर थे। तो और हमने भी वो गरीबी देखा है। हमारे पिताजी ने तो पूरा बचपना ही अपना गरीबी में बिताया और उन्हें पता है कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, किस चीज़ से लोग तड़पते हैं या क्या लोगों को की ज़रूरतें क्या हैं। अब जिनको मेरे ख्याल, मैं नहीं किन्हीं पे भी जाना चाहूँगा, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि गरीबी बोलते किसको है, लोगों की परेशानी क्या होती है, उन्हें क्या समझ आएगा दुख सुख।
लोग कहते हैं, अभी जो वर्तमान विधायक है उनका कहना रहता है कि हम खतियानी हैं या झारखंडी हैं। तो देखिए ये सब चीज़ मायने नहीं रखता राजनीति में। आखिर हमारे पिताजी ने भी तो इसी झारखंड, इसी गोड्डा के लिए उन्होंने अपना पूरा जवानी, अपना पूरा राजनीतिक जीवन बिता दिया, और लोगों के काम के लिए ही ना। लोग का काम कैसे हो, जब लोगों को काम पड़ता है तो लोग ये नहीं पूछते कि आप झारखंड से हैं कि बिहार से हैं कि बंगाल से हैं कि यूपी से हैं। सुख दुख में कभी ये लोग याद नहीं करेंगे। आज एक सवाल मेरा ये होगा, अभी यह चुनाव का टाइम है झारखंड में, बिल्कुल इसी साल के अंत आखिर तक चुनाव हो जाएगी। आपके पिताश्री लालटेन मतलब के राजद की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो उन पार्टी के कद्दावर नेता में से एक हैं। कोई अगर आपसे पूछे, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कोई आपसे ये सवाल पूछे कि 2 टर्म में आपके पिताजी विधायक रहे, उनकी उपलब्धि क्या रही, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में ये बता दें कि हमारे पिताजी को, अगर आप मेरे से नहीं, आप आम कार्यकर्ताओं से या आम लोगों से भी, आम जनता से भी अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि आप क्या मतलब संजय यादव जी को वोट देते हैं, लालटेन के नाम पे देते हैं कि संजय प्रसाद यादव जी के नाम पे देते हैं, तो लोग खुद पे खुद कह देंगे कि नहीं, हम लोग उनके व्यक्तिगत छवि पे, उनके व्यक्तिगत काम करने का जो उनका तरीका है, व्यक्तिगत जो प्रभाव है उनका, उस आधार पे देते हैं। तो आप इससे ही समझ जाइए कि अगर हमारे पिताजी किसी भी पार्टी से लड़े या निर्दलीय भी लड़े, तो उनको जो निर्दलीय भी लड़ जाएंगे तो अभी जो वोट उनको आ रहा है वो आएगा ही। तो 80-84 हज़ार वोट उनको मिलता है, मान सम्मान, जनता का हमेशा प्यार मिलता है। तो ये समझिए कि लोग काम के ही आधार पे देते हैं ना, कि सुख दुख में साथ रहे, खड़ा रहे। लोग को क्या चाहिए? देखिए, पुल पुलिया, सड़क नाला, सरकार फंड किस लिए देती है? चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, देती ही है, लोग करते ही हैं। जिनका मन हो वो भी करते हैं, जिनका मन ना हो वो भी करते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए क्या कि उनके दुख में कौन खड़ा है, सुख में कौन खड़ा है, ज़रूरत पड़ा तो कौन खड़ा है। उस आधार पे आप लोगों से पूछे कि हमारे पिताजी ने क्या किया है। जो आज मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी तो हम लोग ऐसे, खास करके मैं ऐसा हूँ कि दिल से चलने वाले में से हम लोग हैं, और जब कहीं किन्हीं के बीच जाते हैं और कुछ अच्छाई जब लोगों से सुनते हैं अपने बारे में, अपने पिताजी के बारे में, तो जब रात को घर जाते हैं या बैठते हैं तो दिमाग में वही सब चीज़ आता है कि मतलब कुछ ज़रूर पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, जो आज ऐसा जगह पैदा लिए और गोड्डा के सेवा में हम लोग लगे हैं, दिल से लगे हैं। हमें कोई लोभ या प्रलोभ नहीं है कि हम एक सवाल यहाँ पर मैं रोक, अभी आप बसंतराय में बैठे हुए हैं, अभी चुनाव का कैंपेनिंग होगा, चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे, तो क्या कुछ उपलब्धि मतलब के लोगों के बीच गिनाएंगे? 10 साल वो विधायक रहे, बसंतराय के लिए क्या कुछ किया है उन्होंने? देखिए, बसंतराय के लिए क्या, बसंतराय वर्तमान में एक प्रखंड भी है अभी। तो प्रखंड जो बना है बसंतराय हमारे पिताजी के ही, और उस टाइम के तत्कालीन सांसद फुरकान अंसारी सर थे, उन दोनों के ही प्रयास से आज ये प्रखंड बना। और आज जितना भी आप गांव की सड़कें देख रहे हैं जो मुख्य रोड से कनेक्टेड है, हम नहीं बोलेंगे ये चीज़, आप गांव के लोगों से पूछे कि ये सड़क किनका देन है। आज जो भवन देखते हैं जहाँ पे लोग कभी आराम करें, बैठे, आप लोगों से पूछिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज इस प्रखंड में मेरे ख्याल से 12 या 14 ऐसा पुल है, मैं डाटा 12 या 14 ये दोनों में से कुछ है, जिसका उद्घाटन हमारे पिताजी ने एक दिन में किया था इसी प्रखंड में, जब वो विधायक थे। और मेरे ख्याल से अब बसंतराय में आप भी रहते हैं, आप भी घूमिए और आप भी देखिए कि वर्तमान विधायक का क्या काम है या नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, जिस हिसाब से हमारे पिताजी ने काम किया, लोगों ने वोट भी उसी हिसाब से इस प्रखंड से दिया। मतलब कभी निराश नहीं हुए हम लोग, चाहे कितना भी हम लोग, मतलब लोगों का एक होता है ना कि पार्टी का समीकरण अलग बन जाता है या व्यक्ति का समीकरण अलग बन जाता है, आप कभी उस आधार पे भी हमारे पिताजी का यहाँ से वोट कभी घटा नहीं, एकदम घर जैसा प्यार मोहब्बत हमेशा। पिछली बार बहुत कम मार्जिन, सिर्फ 4 से 5 हज़ार वोट का अंतर रहा होगा जब आपके पिताजी पिछड़ गए। इस बार क्या कुछ प्लान है आप लोगों का कि लोगों तक कैसे पहुंचना है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, वो 4-5 हज़ार तो कहीं ना कहीं वो हमें लगता है हमारी गलती से हम चुनाव हार गए, और हमारी गलती इन द सेंस कि हम लोगों ने वो लास्ट तक जो हम लोगों ने माहौल देखा, हमें लगा कि हम चुनाव जीत गए, और आखिरी में हम लोगों ने थोड़ा छूट, मतलब कहते हैं ना कि अब सब कुछ हो ही गया तो अब क्यों इतना दिमाग लगाना, बोल के हम लोग को लगा कि छोड़ देते हैं। तो वो 2-3 दिन हम लोगों पे भारी पड़ गया। आज हम कहीं भी जाते हैं तो लोग ही कहते हैं गोड्डा के लोग विधायक ने एक मंत्री खोए हैं,
आपको भी पता है कि आज हमारे पिताजी जीतते तो वर्चस्व है उनका बिल्कुल। कोई और पार्टी में 2 लोग जीत के जाते हैं, मान के चले हमारे पिताजी, और अभी वर्तमान में एक जीते तो वो भी मंत्री हैं। और जब विधायक रहते उन्होंने क्या क्या काम किया नहीं किया, आप लोगों से पूछिए। अगर मंत्री रहते या उस पद पे रहते तो सीधा क्या काम होता लोगों के बीच, आपको भी पता है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, चुनाव एकदम मुहाने पर खड़ा है, बस कुछ गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, औपचारिकताएं बाकी है चुनाव का ऐलान होने के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बसंतराय की जनता को, गोड्डा विधानसभा की जनता को? अगर रजनीश यादव जी अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही अपील करेंगे हाथ जोड़ के सबसे कि जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा प्यार देते आए हैं, बस वही प्यार बरकरार रखिए। बाकी इस बार चुनाव लोगों का जो रुझान हर जगह से आ रहा है, जहाँ पे हमारे पिताजी कभी कभी कहते हैं कि ऐसा ऐसा गांव में भी लोग अब खोज रहे हैं या बुलाते हैं या बैठाते हैं जहाँ पे उन्हें कभी कुर्सी नहीं दिया जाता था बैठने के लिए। तो वहाँ से अगर प्यार मोहब्बत मिल रहा था इतना, इस बार हमें तो ये लगता है कि जो पिछले बार 5,000 4,000 का मार्जिन था, इस बार हमारा जीत का मार्जिन 20,000 का रहेगा। और मतलब बस बेहतर करना है, बेहतर करना है, मेहनत करते रहना, जीते हैं चाहे जो भी रिज़ल्ट आए। क्षेत्र तो हम लोग कभी छोड़े नहीं है, ना कभी छोड़ेंगे। आज हमारे पिताजी को भी अगर पहचान मिला, ठीक है, उनकी पहचान थी, लेकिन अगर उस मुकाम में पहचान मिला तो ये दिन गोड्डा विधानसभा का, ये तो कभी भूला नहीं जा सकता और कभी इस चीज़ से नकारा भी नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं आज एक बस कंडक्टर अगर से लाइन से अगर वो सीधा अगर विधायक बने, जो हमारे पिताजी शायद उन्होंने कभी ये सपना भी नहीं देखा होगा कि वार्ड बनना है या मुखिया बनना है। तो गोड्डा विधानसभा की जनता का उपकार और एहसान है हमारे ऊपर, तो उसका हम लोग अंतिम सांस तक वो कर्ज निभाएंगे। ये थे गोड्डा विधानसभा से राजद के 2 बार विधायक रहे संजय प्रसाद यादव जी के सुपुत्र रजनीश यादव जी। चुनाव बिल्कुल सर पे है, झारखंड में चुनाव का ऐलान होना ही है। इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाएगा और चुनावी कैंपेन में ये लोग हमेशा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी जो बातें हैं लोगों के सामने रख रहे हैं। रजनीश यादव को गोड्डा विधानसभा के हर एक पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं। आज इनके विचार भी आपने सुने। इनके विचार सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने से नहीं चूकिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश ईरम। जय हिंद।